नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्लैब बांधते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं स्लैब बांधते समय और बीम बांधते समय, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक इंजीनियर को अच्छे से चेक करनी होती है और उस बीम को बांधने के लिए किन किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बीम की बात करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले कि बीम की ज़रूरी जो हमारी चीज़ होती है वो होती है स्टीरप्स। देख सकते हैं बिल्कुल सीधी है, ये देख सकते हैं आप सीधी है, ठीक है। अगर बल्कि ये वर्टिकल होगी, इंक्लाइंड होगी, तो ये हमारा जो बीम है अच्छे से लोड बेयर नहीं कर पाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात यही है कि जो हमारी बीम की स्टिरप्स है वो बिल्कुल सीधी हो, कोई टेढ़ी ना हो और ना ही कोई ऐसे उसमें टिल्ट हो, बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारी अगली चीज़ आती है कि ये जो स्टिरप है इनका डाया, ये हम ड्राइंग से पता करते हैं कि जो अलग अलग बीम के लिए हम अलग अलग डाये का स्टिरप्स यूज़ करते हैं। जैसे ये वाला बीम है, इसमें 8 का यूज़ किया हुआ है। अगर आप ये वाला देखेंगे तो इसमें 10 mm का जो सरिया है वो यूज़ किया हुआ है। तो इस प्रकार से हम अलग अलग बीम में अलग अलग डाये का जो डाये की स्टिरप बनाते हैं। उसके बाद आती है बारी स्टिरप्स की हुक्स की पोजीशन की। जैसे कि हमारी जो हुक्स है वो हमेशा एक ओपोजिट होनी चाहिए। जैसे एक हुक यहाँ है और अगले की यहाँ है और उसके आगे वाले की वहाँ है और इसकी यहाँ पे है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी स्टिरप की हुक्स की पोजीशन है जो एक तरफ ना आए, ठीक है। मतलब कि अगर इस जैसे वो है वहाँ ये है, मतलब कि सभी की एक तरफ पोजीशन नहीं आनी चाहिए कि वर्टिकल होनी चाहिए। जैसे एक उधर होगी, ठीक है, उधर होगी, इस तरह से अलग अलग दोनों तरफ होनी चाहिए। और इसके साथ साथ हमको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो हमारी हुक्स है, जो हुक्स है, इनकी जो लेंथ है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इनकी लेंथ हमारी होनी चाहिए, इनकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 9 × D होनी चाहिए, मतलब कि 9 गुना इसका डाया। जैसे ये 8 की है, ये हमारा 8 का सरिया डाला हुआ है, इसमें ये वाली स्टिरप 8 mm के सरिये के साथ बनी है। तो 9 × 8 जितना हमारा आंसर आएगा उतनी इसकी लेंथ रखनी है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 9 × D होनी चाहिए हमारी हुक की जो लेंथ है। इसके बाद हम बात करते हैं जे स्टिरप्स की स्पेसिंग की। जैसे कि अगर हम देखेंगे, ये हमारा एक कॉलम ये है और एक कॉलम वो है। अगर जो कॉलम के पास जो हमारी, ये देख सकते हैं आप, कॉलम के पास जो हमारी स्टिरप है उनकी स्पेसिंग कम है और जो जब जैसे हम दूर जाते हैं तब स्पेसिंग इसकी ज़्यादा हो जाती है। जैसे इसको अगर देखेंगे तो इधर पास में आप देख सकते हैं इसकी जो स्पेसिंग है कम है और सेंटर में जाके ज़्यादा है। इसकी जो स्पेसिंग होती है वो, जैसे बीम की लेंथ मान लो 10 फुट है, ठीक है। 10 फुट को अगर वो आर्किटेक्ट डिज़ाइन करता है तो उसकी ड्राइंग के हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि उसको उसने L/3 किया हुआ है या L/2 किया हुआ है या L/4 किया हुआ है, ठीक है। जैसे अगर L/4 किया हुआ है, जो मान लो 10 फुट का स्पैन है, ठीक है, L/4 हो गया हमारा 2.5 फुट, ठीक है। मतलब कि यहाँ से लेके हमारी 2.5 फुट तक जो स्पेसिंग है इसकी कम होगी और उधर से भी 2.5 फुट तक स्पेसिंग हमारी कम होगी और बाकी का बचा जो 5 फुट वो हमारी उसकी स्पेसिंग हो जाएगी उसमें ज़्यादा। बीम की साइड की जो हमारी स्पेसिंग कम इसलिए होती है ताकि ये हमारी मजबूती इधर दोनों कॉलम से इसकी ज़्यादा बनी रहे और बेंड होने से हम बीम को बचा सकें। और इसके बाद हमको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि कभी भी अगर ये कॉलम का जो सरिया डाला हुआ है इसकी जो हमारी लैप लेंथ है वो कभी भी सेंटर में नहीं आनी चाहिए। वो जा तो कॉलम के नियर आनी चाहिए, ठीक है, जहाँ वहाँ पे आनी चाहिए जहाँ इसकी स्पेसिंग कम होती है। कभी भी हमारी जो लैप होती है, ऊपर वाले सरिया हो या नीचे वाला सरिया, उसकी कभी भी लैप लेंथ हमारी इसके बीच में नहीं आनी चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे इधर से सरिया आ रहा है, ठीक है, इसकी हमारी लैप है जो यहाँ कॉलम, जहाँ हमारा कॉलम आता है उसके पास में इसकी लैप छोड़ी गई है, कभी ये हमारी सेंटर में नहीं छोड़ी जाती है। और इसके बाद हमको एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना पड़ता है कि जो हमारी
डेवलपमेंट लेंथ है। डेवलपमेंट लेंथ मतलब कि हमारी जो लैप है, जैसे एक जो सरिया आ रहा है, ठीक है, और दूसरा सरिया उसके साथ जब जुड़ता है तब दोनों में लैप कितनी देनी होती है, ठीक है। तो वो हम या तो 50D करते हैं या हम 40D करते हैं। जैसे मान लो जहाँ 20 का सरिया डाला हुआ है, ठीक है, तो 20 × 40, ठीक है, 20 को हम 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जितना हमारा आंसर आएगा वो हमारा mm में आंसर आएगा, तो हमने उतनी इसकी जो है लैप छोड़ देनी है। जैसा कि मान लो हमारा बीम में 25 का सरिया डाला हुआ है, ठीक है, हम मान लो कि हमने उसमें रखनी है 40 इंटू डाया रखना है, ठीक है, इतनी हमको ओवरलैप उसमें देनी है, प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो हम 40 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 25 चौका 100, मतलब कि 100 mm, लगभग हमारी 1 मीटर की। जो हमारा 25 का सरिया है उसमें कम से कम 1 मीटर की लैप होनी चाहिए, ठीक है, उससे कम ना हो, उससे थोड़ी सी ज़्यादा हो वो चल जाएगी, पर इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ओवरलैप में आपको मैंने बता दिया है। ओवरलैप क्या बोल सकते हैं, इसको लैप बोल सकते हैं, ठीक है, या डेवलपमेंट लेंथ बोल सकते हैं। एक बहुत जगह मिस्टेक की जाती है जो हमको नहीं करनी होती है। वो मिस्टेक ये होती है कि जो हमारे जो सरिया बांधने वाले होते हैं वो, जैसे कि ये स्टिरअप है, ठीक है, ये स्टिरअप को जहाँ हमारी प्लेट लगी होती है वहीं तक बांधते हैं, जहाँ कॉलम होता है वहाँ तक नहीं बांधते। ये मिस्टेक कभी नहीं करनी है। जहाँ हमारे कॉलम के रिंग स्टार्ट होते हैं, ऊपर को आते हैं, हमारा कॉलम में जो बार है जो जहाँ ऊपर को आता है वहाँ तक हमारा जो स्टिरअप्स है होनी चाहिए। कई जगह पर देखा जाता है कि मान लो कि कॉलम यहाँ नीचे से यहाँ पर स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो बीम यहाँ तक बांधते हैं, यहाँ वाला स्पेस सारा खाली रह जाता है। ये देख सकते हैं आप, अच्छे से ये बांधी हुई है। जो स्टिरअप है वो बिल्कुल जो जहाँ कॉलम और बीम जंक्शन दोनों आके मिलते हैं, ठीक है, वहाँ बिल्कुल पास में उनकी जो स्टिरअप होनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये देख सकते हैं, कई बार होता है कि यहाँ पे स्टिरअप होती नहीं है, ठीक है, यहाँ पर हमारे जो बंदों ने प्रोवाइड की हुई है, यहाँ पे स्टिरअप है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। ये देखिए, ये ऊपर को बाहर आ रहे हैं पर हमारी स्टिरअप यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, ठीक है। ये गलती कभी नहीं करनी है, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि बीच में हमारी स्टिरअप्स होनी चाहिए, ठीक है। और इसके बाद हमारी जो अगला हमारा पॉइंट आता है वो आता है कि बी बार हमने देखा, आप देखते हैं कि बी बार जो हमारे होते हैं वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं जहाँ पे हमारा कोई कॉलम नहीं होता, और जो हमारा सेकेंडरी बीम है, सेकेंडरी बीम जो हमारा होता है वो प्राइमरी बीम के ऊपर आके गिरता है, वहाँ पे हम बी बार वहाँ प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे बी बार प्रोवाइड किया हुआ है। ये देखो, ऊपर से हमारी लेंथ आ रही है, ऊपर वाले जो बार के साथ लग के आ रही है, और हमारी यहाँ से बी हो गई है, ठीक है। तो ये जो हमारा है प्राइमरी है, ठीक है, प्राइमरी बीम है। जो प्राइमरी बीम है जिसका चढ़ाव पूरे अच्छे से वो देख सकते हैं आप, उसके ऊपर दिया हुआ, बी बार के ऊपर दिया हुआ होता है, ठीक है। जो बी बार के इधर वाले हैं इसको हम टॉप के सरिये के साथ बांध देते हैं, ठीक है। बी बार डालने का पर्पस हमारा ये होता है कि ये जो हमारा बीम है इसका लोड जब वो वाले बीम के ऊपर आके गिरेगा तो ये लोड को मतलब कि ज़्यादा फैलाएगा, ठीक है, बाकी उतनी जगह पे नहीं फैलाएगा। अगर वही जगह पे फैला देगा तो हमारे क्रैक्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो बीम नीचे जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक तो बी बार जो हमारा होता है बीम को वहाँ दोनों बीमों के जंक्शन को नीचे बेंड नहीं होने देता है, और ये लोड को भी ज़्यादा मतलब कि दूर तक फैला देता है, दूर तक बेयर कर देता है। और इसके बाद अब आपको मैं बता रहा हूँ और प्राइमरी बीम और सेकेंडरी बीम क्या होते हैं। हमारा जो जे वाला है बीम, ठीक है, जो हमारा ये वाला बीम है ये नीचे है, ठीक है। तो ये वाले बीम ने इस वाले बीम का लोड क्या किया हुआ है, बेयर किया हुआ है। हमने ये वाले बीम को इसके ऊपर गिराया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्राइमरी बीम, और हमारा जो बीम इसके ऊपर आके गिरा है वो हमारा हो गया सेकेंडरी बीम, ठीक है। ये हमारा प्राइमरी बीम है और ये हमारा सेकेंडरी बीम है, ठीक है। तो जो इस बीम का लोड बेयर कर रहा है वो ये वाला बीम कर रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी बीम ये मैंने आपने दिखा दिया है, ये आप देख सकते हैं। जो हमारा ये वाला नीचे जा रहा है ये प्राइमरी बीम है, और जो इसके ऊपर जा रहा है ये हमारा सेकेंडरी बीम है। इसके बाद जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट और ज़रूरी चीज़ है वो है एक्स्ट्रा बार, ठीक है। वो जहाँ बीम के अंदर डाले जाते हैं एक्स्ट्रा बार, ये हमारे जो एक्स्ट्रा बार है वहीं पे डाले जाते हैं जहाँ पे हमारा जो कॉलम है, कॉलम के पास में हमारे जो एक्स्ट्रा
बार है वो डाला जाता है। सबसे इसका इम्पोर्टेंट काम एक्स्ट्रा बार ही हमारे करते हैं, क्योंकि जब भी बीम पे लोड आता है, जब बीम नीचे को बेंड होता है, तो जो हमारे एक्स्ट्रा बार ही होते हैं जो उसको उसकी बेंडिंग मूवमेंट को रेसिस्ट करते हैं, ठीक है, उसको बेंड होने से बचाते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये हमारे एक्स्ट्रा बार है, ठीक है, ये नीचे वाले, ठीक है, ये हमारे एक्स्ट्रा बार है। कभी कभार हम ऐसा करते हैं कि ज़रूरी नहीं होता है कि एक्स्ट्रा बार हमको नीचे प्रोवाइड करने होते हैं, हमको ड्राइंग के अकॉर्डिंग एक्स्ट्रा बार यहाँ भी डालना पड़ता है और ये जो स्पेस के बीच में भी डालना पड़ता है। ठीक है, वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग होता है कि एक्स्ट्रा बार हमारा ऊपर वाले में है, टॉप वाले बार में है, या टॉप के नीचे स्पेसर डाल के जो एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड किया होता है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा टॉप का है और टॉप के नीचे हमने एक स्पेसर दिया हुआ है, 25 mm का ये सरिया डाला हुआ है स्पेसर के तौर पर। तो हमने इसके नीचे जो हमारा एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा जैसे यहाँ से शुरू होता है और वहाँ पे ख़त्म होता है, ये भी हमारी जो बीम की टोटल लेंथ होती है उसको 3 से डिवाइड करके या 4 के साथ डिवाइड करके उस तरह से जो हमारा आंसर आता है, तो डायमेंशन के अकॉर्डिंग हमको एक्स्ट्रा बार डालने होते हैं। जाकर कभी कभार ये भी होता है, ड्राइंग में मेंशन भी किया होता है कि हमारी एक्स्ट्रा बार की जो लेंथ है कॉलम से स्टार्ट होके कहाँ तक डलेगी। ठीक है, तो जो हमारा ये एक्स्ट्रा बार है ये हमारा यहाँ से नहीं डाला जाता, हमारी लेंथ हम इसको यहाँ से नहीं देखते, प्लेट की इस नोक से देखते हैं कि यहाँ से लेके हमारा एक्स्ट्रा बार कहाँ तक डलेगा। ठीक है, तो एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी हमारे एक्स्ट्रा बार है वो कॉलम में डलते हैं, ठीक है, कॉलम में डलते हैं तो वो हमारे एक्स्ट्रा हमेशा एल मार के ही डलने चाहिए। ठीक है, जैसे आप ये देख सकते हैं हमारे जो एक्स्ट्रा बार है जहाँ हमारा कॉलम आता है वहाँ पे ये बिल्कुल एल मार के गिरे हुए हैं। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान रखना है कि जो हमारे कॉलम पे जब जहाँ कॉर्नर पे हमारे जो एक्स्ट्रा बार डाले हैं वो हमारे एल लगी हो। और जो यही नहीं बात, इसी बात का नहीं आपको ध्यान रखना है कि जहाँ जो हमारे एक्स्ट्रा बार है वही एल लगी हो, जो हमारे मेन जो थ्रू है उनको भी एल डाल के ही, एल मार के ही कॉलम के अंदर डालना है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि सभी जो हमारे थ्रू हैं और एक्स्ट्रा है सभी को एल मार के कॉलम के बीच में गिराया है। ये तो हमारी बात होगी कॉर्नर वाले कॉलम की। ठीक है, अगर हमारे सीधे बीम के बीच में अगर कॉलम आता है तब वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा बार कैसे प्रोवाइड करना है। वहाँ पे हमने जैसे कि थोड़ा सा, जैसे भी आपको बताया था, बीम का जितना जो 3y करते हैं या 4y करना है उतना हमने इधर को छोड़ देना है और वही एक्स्ट्रा थ्रू हम इधर को डालेंगे। ये नहीं कि मतलब कि उसका टोटा है कि वहाँ पे टोटा डाल के एल इधर को मार देनी है, वहाँ का टोटा डाल के एल इधर को मार देनी है। पर जैसे अगर यहाँ पे है तो हमारा यहाँ पे पूरा स्ट्रेट ही पड़ेगा। जैसे 4 फुट उधर को हो गया या 4 फुट उधर को हो गया, 2.5 फुट उधर को हो गया, 2.5 फुट इधर को हो गया। ठीक है, दोनों स्टैंड के अकॉर्डिंग हम दोनों में एक ही एक्स्ट्रा बार को डाल देते हैं। इसके बाद आपको एक चीज़ का ध्यान और भी रखना है कि हमने देखना है कि अगर जैसे ये छत पड़ी है इसके ऊपर हमारी फ्यूचर की प्लानिंग है कि यहाँ पे इसके ऊपर एक फ्लोर और बनाना है या नहीं बनाना है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि कौन से कॉलम है जिनको लैब दे के ऊपर करना है और कौन से कॉलम है जिनको हमने रिडक्शन करना है। ठीक है, जैसे कि ये कॉलम है, हमने इसके ऊपर फ्यूचर में कुछ नहीं बनाना है। ठीक है, तो हम इसको यहीं पे डेड कर देंगे। ठीक है, इसको स्लैब डाल के या जैसे भी करके इसका जो सरिया है इसको काट देंगे, इसको अभी हम ख़त्म कर देंगे। मतलब कि ये वाले कॉलम है जो हमारे रिडक्शन हो जाएंगे और जो कॉलम हमको ऊपर रखने हैं उनको हम लैब देके हम ऊपर उठा देंगे। जैसे ये आप देख सकते हैं ये कॉलम है जो हमारे ऊपर तक जाएंगे, हमारी यहाँ मोंटी बनेगी, तो ये कॉलमों को हम लैब देके छोड़ देंगे। ठीक है, और जिनको ख़त्म करना है उनके यहाँ तक के लेवल तक ही छोड़ देंगे और इसके बाद हम इसको काट देंगे। ठीक है, तो इसको यहीं पर हमारा ख़त्म कर देंगे। इसके अलावा जो हमारे कॉलम हैं, जो कॉलम हमारे ऊपर उठाने हैं, जिनको ऊपर हमने लेके जाना है, तो हमने ये बात का भी ध्यान रखना है कि कंक्रीटिंग होने से पहले उनको डावल लग जाने चाहिए, कि उनको जो बार जिनको लगने वाले हैं उनको लग जाने चाहिए। जो मतलब कि जो 3-3, 4-4 इंची के हैं, ठीक है, जो 1-1 फुट के हैं, जो हमारे कम से कम जो हमारी डावल्स की लेंथ है वो हमारी 2.5 फुट मतलब कि या 1 मीटर तक होनी चाहिए। ठीक है, तब उसको लैब प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ उसको लैब प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये बात को हमने कंक्रीटिंग होने से पहले डावल उसके उठा लेने हैं। ठीक है, अगर वो 1-1 फुट से मतलब कि हमारे 1 मीटर से कम है तो उनको लैब जो बार बाद में भी लग सकती है। अगर 1 मीटर से कम है तो उनको पहले लैब लगवा ले, तभी आप कंक्रीटिंग का काम शुरू कराएं, वरना बाद में हमको बहुत दिक्कत आएगी।
इसके बाद जो हमारी आती है मेन चीज़, जो सबसे मेन चीज़ देखनी होती है वो हमारे होते हैं कवर ब्लॉक। ठीक है, जो हमारे बीम के कवर ब्लॉक दोनों तरफ होने चाहिए, बीम के बॉटम में भी होनी चाहिए और बीम के साइड से भी कवरिंग मिलनी चाहिए। अगर बीम के बॉटम में और साइड में कवर नहीं होंगे तो हनी बिंग की जो कंडीशन है वो नीचे हमको दिखाई पड़ेगी। और ठीक है, हमारा जो सरिया है वो अब जब शटरिंग इसकी खोलेंगे तो सरिया हमारा नीचे नंगा दिखाई देगा। ठीक है, तो जिसके कारण इसको जंग लगने जैसी कंडीशन बन सकती है, जिसके कारण हमारा सरिया है जो ख़राब हो सकता है। जैसे कि हमारे बीम के नीचे है वो हमारे 1.5 इंची का कवर दिया जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो देख सकते हैं नीचे, ये देखिए जो हमारे बीम के नीचे कवर दिया गया है वो 1.5 इंची का है। ठीक है, वो उसको उठा के रखता है। और जो साइड में है वो आप 1 इंची का हो गया। जो ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो हमारा 1.5 इंची है, 1 इंची है, वो ड्राइंग के अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि हमने बीम को किस तरह के बीम को कितने का कवर प्रोवाइड करना है साइड पे और बॉटम में। ठीक है, कवर ब्लॉक जो होते हैं ये हमारी सबसे मेन चीज़ होती है बीम की। इसके अलावा आप डॉवल्स का भी ध्यान रखना होता है कि अगर हमारी वो वाली स्लैब है उसमें से अगर सीढ़ी चढ़ रही है ऊपर को, ठीक है, हमारी स्टेयरकेस जा रही है, तो उसके डॉवल भी आप उसी समय जब सरिया बांधते हैं तो बीम के साथ उसके डॉवल बनवा दीजिए। ठीक है, तो वो सबसे बढ़िया रहेंगे। अगर हमने छज्जा निकालना है, ठीक है, छत का देख सकते हैं आपने छज्जा निकालना है, ये आप देख सकते हैं हमने डॉवल्स हैं जो बाहर को छोड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हमने छत का बाहर को छज्जा निकाला है तो उसके जो छज्जे का बार है उसको भी आप पहले से जो मेन जाली है उसके साथ फिक्स कर दीजिए। ठीक है, एक चीज़ का ध्यान आपने ज़रूर रखना है कि अगर आपकी जो बिल्डिंग है उसमें जो स्लैब है, स्लैब के ऊपर आपके हमारे जो कॉलम है जो अगर ऊपर जा रहे हैं, ये मतलब मान लो कि कुछ कॉलम को हमने यहाँ पे डेड कर दिया है और कुछ हमारे कॉलम है जो ऊपर को जा रहे हैं, जैसे ये है, हम इधर देख सकते हैं कि ये जो कॉलम है ये मोंटी बनाने के लिए ऊपर को हमारे जाएंगे। ठीक है, तो इसमें जो कॉलम नीचे से जो बार आ रहे हैं वो बार ये देख सकते हैं, इसमें तो ठीक है। ठीक है, इसमें हमको लैप यहाँ पे आके प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। ठीक है, बाद में लैप हम इसको लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें अब कंक्रीट हो जाए तो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो इसमें मास्टरिंग ज़रूर डलवाना है। ठीक है, क्योंकि अगर जैसे मान लो कि ये सरिया इधर को है, ठीक है, इधर पास में हो गया, ठीक है, और कंक्रीटिंग डल गई तो ये यहीं का यहीं रह जाएगा। ठीक है, अगर मास्टरिंग इसमें डला होगा तो ये अपनी पोजीशन से हिलेगा नहीं। ठीक है, जैसे ये इसमें हमने मास्टरिंग डाला हुआ है। ठीक है, इसी चीज़ को नोट करना है कि जो हमारे कॉलम ऊपर तक जाएंगे, ठीक है, ये वाली स्लैब कंक्रीटिंग होने के बाद जो हमारे कॉलम ऊपर को जाएंगे, ठीक है, उसमें मास्टरिंग ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट आता है कि जो स्टील है, स्टील का ग्रेड, ठीक है, जो आप स्टील अपनी साइड पे बीम में या स्लैब में डाल रहे हैं तो उसका ध्यान आपको रखना है कि जो ड्राइंग पे लिखा हुआ है क्या हमारी साइड पे स्लैब में या बीम में वही सरिया डल रहा है या नहीं डल रहा है। ठीक है, मान लो कि उसमें ड्राइंग में दिया हुआ है 500 डाया का, ठीक है, 500 डी का दिया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं TMT 500 का हमने ही डाला है, ये जो हमारी ड्राइंग में था हमने वही डाला है। ठीक है, तो इस पर ये भी हमारी चीज़ होती है, जो सरिया का ग्रेड हमको ड्राइंग के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। जो ड्राइंग में है वही हमारे को ग्रेड जो अपनी छत में है, बीम में है, वहाँ पे डालना पड़ता है। एक जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो करते हैं कभी कभार जो मिस्त्री भी कर देते हैं, जितना उनको लेवल बोला होता है कि कॉलम को हमने इतना उठाना है, कभी कभार 1-आधा इंची जो फालतू भी उठा देते हैं, जो बाद में पहले नहीं तब नहीं दिक्कत करता, जब हम बीम के बॉटम लगाते हैं ना तब ये बहुत दिक्कत करता है। जैसे कि ये देख सकते हैं आप, जो हमारा बॉटम है, बॉटम उसका बीम का बॉटम और कॉलम का टॉप पूरा एक फेस में होना चाहिए। ठीक है, अगर मान लो कि कॉलम हमारा है जो 2 इंची उठा हुआ है तो आपका बीम भी मतलब कि श्योर है कि आपका बीम भी जो 1 इंची और उठ जाएगा। ठीक है, मान लो कि आपका बीम जो कॉलम है 1.5 इंची उठा हुआ है तो 1.5 इंची उसके नीचे कवर लग जाएगा। ठीक है, तो हमारा चल जाएगा। अगर बीम जो हमारा कॉलम है वो 2 या 3 इंची उठा हुआ है तो हमारे को दिक्कत करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपका कॉलम उठा हुआ है तो उसको आप हिल्टी के साथ या किसी भी चीज़ के साथ उसको तोड़वाना है, तोड़वा के जो हमारा नीचे वाला बॉटम है उसके बॉटम के बराबर लाना है। ठीक है, तभी आपके जो बीम है पूरे एक लेवल में, आपकी जो छत है पूरी एक लेवल में आएगी। अगर कॉलम उठा होगा आपका, मान लो कि 1 इंची आपका कॉलम उठा है तो उसके कारण आपका बीम है, बीम भी 1 इंची उठ जाएगा तो आपकी छत भी ऑटोमेटिकली 1 इंची उठेगी, तो आपका जो लेवल है वो सारा ख़राब हो जाएगा। ठीक है,
इस बात का आपने पूरे अच्छे से ध्यान रखना है कि अगर जो हमारा लेवल है पूरा छत का और बीमों का सारा एक होना चाहिए, ठीक है। कभी कभार हम ये चीज़ भी कर देते हैं, जो हमारे लंबे बीम होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं कि वो वाले हमारे जो लंबे बीम है, ठीक है, उनमें आर्किटेक्टर कभी कभार ये करवाता है कि जब कभी आर्किटेक्टर करवाता है, जब हम खुद कर लेते हैं, ठीक है, भाई वहाँ से जो आधा इंची है ना, जो सेंटर में होता है, जो हमारे बीम है वो सेंटर में से, जो हमारे बीम है उस सेंटर में से ना आधा इंची हम उसको उठा देते हैं। उसको आधा इंची उठाने का पर्पस ये होता है कि बाद में जब बीम नीचे आता है तो वो थोड़ा मतलब कि जब हम उसकी शटरिंग खोलते हैं तो वो नीचे बेंड नहीं होता, ठीक है, वो ऊपर को ही रहता है, ठीक है। तो इसलिए हम जो बीम होते लंबे स्पैन होते हैं, जो लंबे स्पैन वाले बीम होते हैं, उसको सेंटर से थोड़ा आधा हल्का सा आधा इंची ऊपर को उठा देते हैं और साइडों पे जितना होता है 1.5 इंची होता है 1.5 इंची रहने देते हैं और सेंटर में से 2 इंची उठा देते हैं, ठीक है। बीम बनवाते समय आपने एक स्पेसर बार तो सुना ही होगा, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि स्पेसर बार कहाँ लगाया जाता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है, जैसे ये देख सकते हैं, ये हमारा स्पेसर बार है, ठीक है। इस स्पेसर बार जो होता है हम वहीं पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये हमारा जो ऊपर टॉप का है, ठीक है, जो टॉप का थ्रू जा रहा है, तो उसके नीचे जब हमको एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना होता है, ठीक है, जो हमारा एक्स्ट्रा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना होता है, ये वाला एक्स्ट्रा है जो थ्रू वाली लेंथ के साथ ना जुड़े, उसके लिए हमको नीचे जो हमारा स्पेसर है वो प्रोवाइड करना पड़ता है, ठीक है। ये दोनों में ये स्पेसर जो हमारा होता है, ये थ्रू वाले बार में और एक्स्ट्रा वाले बार में जो डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, ठीक है, ताकि जो दोनों एक साथ ये ना लगे। इसके बाद आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जो मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट ही कह सकते हैं आप, ठीक है। जब भी हमको जो थ्रू हमको प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये वाला थ्रू है, ये प्रोवाइड करना है, जब भी हमारा कॉलम आता है वहाँ पे हम एल बना के डालते हैं, ठीक है, ये तो पता ही, हम एल बना के डालते हैं। तो वो एल का आपको ध्यान रखना है कि वो जो हमारा जो कॉलम से नीचे वाला फेस है, जो नीचे वाला फेस है, वो वाले नीचे वाले फेस के बाहर ना जाए, ठीक है। अगर ये आपकी एल है बाहर चले जाएगी तो कभी कभार ये होता है कि बीमों के अंदर हमारा 25 का सरिया डाला होता है, 20 का सरिया डाला होता है, ठीक है, मान लो जैसे 25 का सरिया डाला है तो 1 इंची तो वैसे ही वो फालतू हो जाएगा, ठीक है। तो वो वाले जो हमारा कॉलम का फेस है उसके 1 इंची बाहर निकल गया तो हमारा बाद में 1 इंची का कवर लग जाएगा, ठीक है। तो बाद में उसके प्लेट आएगी, ये जो हमारी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो उसके बाहर चला जाएगा। तो हमने इस चीज़ को अवॉइड करना है कि जो हमारी एल है वो इससे बाहर ना आ जाए, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला पॉइंट है वो आपने ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, कि जब हमारा जो हमारा बीम है, ठीक है, ये वाला बीम है, जब कॉलम के ऊपर आके गिरता है, ठीक है, तो उसके नीचे जो हमारे बंदे हैं कभी कभार ये कर देते हैं, जैसे वहाँ पे कॉलम नीचे कवर ब्लॉक बांधे हैं, ठीक है। कभी कभार बंदे जो हमारे होते हैं, जो लेबर वाले बंदे होते हैं, वो जहाँ हमारा बीम आता है, बीम तो पहले उठा होता है, ठीक है, जहाँ हमारा कॉलम आता है उसके नीचे भी कवर ब्लॉक बांध देते हैं, जो बाद में बहुत ज़्यादा ही हमारी दिक्कत करता है, ठीक है। अगर हमारा आपका कवर वहाँ पे हो गया, ठीक है, तो वहाँ से तो 1-1.5 इंची ऊपर उठ जाएगा, फिर हमारा लेवल क्या रह जाएगा। तो अगर वहाँ से उठ जाएगा तो ये कोना तो खुद उठना चाहिए, ठीक है, उठ जाएगा। तो ये गलती कभी नहीं करनी है। जो हमारे कवर ब्लॉक है, कवर ब्लॉक हमारे इधर जहाँ हमारी प्लेटें आ रही है वहीं पे होना चाहिए, जहाँ हमारा आ रहा है कॉलम वहाँ पे कभी हमारा बीम के नीचे कवर ब्लॉक नहीं होना चाहिए। अगर गलती से बीम के नीचे कॉलम के ऊपर आपका कवर ब्लॉक आ रहा है तो आप उसको तोड़ दीजिए। इसके बाद जो आपको बीम में एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, वो ये बात ध्यान में रखनी है, जो आपके थ्रू जा रहे हैं, ठीक है, ये थ्रू जा रहे हैं, ये आपके जो स्टिरअप है, स्टिरअप के कॉर्नर के साथ जुड़े होने चाहिए, ठीक है। तो कई बार जल्दी में पता क्या कर देते हैं, जैसे ये देखिए, ये पूरा अच्छे से नहीं साथ में सटका हुआ है, ठीक है। कभी कभार तो ये वाला जो थ्रू है ये स्टिरअप के यहाँ पे आता है, कभी कभार यहाँ पे आता है, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ये बिल्कुल स्टिरअप के कॉर्नर में, मतलब कि उसके खूंजे में हो, ठीक है। तो जो हमारे ये जा रहे हैं, तो जो सेंटर वाला जा रहा है वो भी इसी बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए, उसकी भी स्पेसिंग जो डिस्टेंस है उसका मेनटेन होना चाहिए। ये नहीं है कि स्टार्टिंग में हमारा जो ये वाला है जो बीच में डाला हुआ है, थ्रू डाला हुआ है, ये सेंटर में बिल्कुल पास से आ रहा है और आते आते हमारा इधर को हो जाए, ठीक है। अगर ये वाला सेंटर में है तो ये सेंटर में ही यहाँ पे भी होना चाहिए।
बीम को दबाने के बाद मतलब कि इसको बाइंड करने के बाद एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना है कि इसकी अलाइनमेंट को ज़रूर देखना है, ठीक है। इसकी अलाइनमेंट है जो कभी कभार इधर को हमको टेढ़ी मेढ़ी दिखती है, ठीक है, तो उसको हम कवर ब्लॉक के साथ सेट करना हमको पड़ता है। जैसे एक तरफ मान लो कि इस वाली साइड पे स्पेसिंग की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो इधर कवर ब्लॉक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मतलब कि दोनों तरफ से एक इधर हो गया एक इधर हो गया, दोनों तरफ इसके कवर ब्लॉक लगते जाएंगे तो जो हमारी इसकी बीम है बीम की अलाइनमेंट है बिल्कुल सीधी रहेगी, ठीक है। ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और बिल्कुल सीधा लगेगा, ठीक है। अगर इसके कवर ब्लॉक इधर उधर हम दोनों तरफ इसके नहीं लगाएंगे तो बीम हमारा जो इधर सड़क जाएगा, ठीक है, उसके कारण जो हमारी कंक्रीट है वो इसके साइड पे नहीं जाएगी और जिसके कारण हमको सरिया बार से नंगा दिखाई देने लगेगा। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर नया मिला होगा, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ना कुछ सीखने को नया ज़रूर मिला है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपके लिए मैं कुछ और नई वीडियो लाता रहूं, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। थैंक यू।